Good evening, guys. Please let me know if you can see my screen and hear my voice. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Yeah, okay. And today I'm feeling a little bit better than last 2 3 days. चलो, तो वी विल कंटिन्यू और माइक्रो सर्विस पार्ट। ठीक है, हम लोग माइक्रो सर्विस का पार्ट, हम लोग जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा स्प्रिंग क्लाउड के बारे में। स्प्रिंग क्लाउड के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली स्प्रिंग क्लाउड वगैरह क्या होता है उसके बारे में हम लोग, मैं आई विल टेल यू टुडे। ओके, तो स्प्रिंग क्लाउड कुछ नहीं, स्प्रिंग क्लाउड इज ऑल्सो वन कंसेप्ट। स्प्रिंग क्लाउड क्या है? स्प्रिंग क्लाउड भी एक कंसेप्ट ही है, आप बोल सकते हो कि इट इज वन अगेन कंसेप्ट, राइट। तो स्प्रिंग क्लाउड में कैसा हो जाएगा कि गाइस यहाँ पे देखो, जैसे एपीआई गेटवे वगैरह हो गया, एपीआई गेटवे वगैरह, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग क्लाउड। ठीक है, एपीआई गेटवे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडमिन सर्वर बोले, यहाँ पे कॉन्फिग कॉन्फिग सर्वर बोले, राइट, सर्विस रजिस्ट्री वगैरह बोले, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ स्प्रिंग क्लाउड। तो स्प्रिंग क्लाउड के कंपोनेंट्स है ये। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड के कंपोनेंट्स है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। और इसकी ईच एंड एवरी लाइक सर्विस रजिस्ट्री क्या होते हैं, सर्विस डिस्कवरी क्या होते हैं, वो भी हम लोग पार्ट समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे वरचं टाकलेलं नाव गाइस नाहीच प्लीज गो म्हणत ऑन ते म्यूट। म्हणून फक्त विचारा. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज गो ऑन म्यूट, राइट। चलो, तो हम लोग पहले समझते हैं कि जब रिक्वेस्ट आएगी तो उसका फ्लो कैसे क्या रहेगा। ठीक है, जब अपने पास रिक्वेस्ट आएगी, राइट, जब क्लाइंट के पास से हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जब फर्स्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी तो कैसा हो गया। देखो, जब रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले क्या जाएगी, वो एपीआई गेटवे के पास जाएगी। एपीआई गेटवे के पास क्यों जाएगी वो ध्यान दो। ठीक है, एपीआई गेटवे के पास क्यों जाएगी वो ध्यान दो। अभी हमारे पास में देखो, हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारी जो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है, तो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में कैसा है, जैसे अमेजोन की एप्लीकेशन है, राइट। तो अमेजोन की एप्लीकेशन पे काफी सारी सर्विसेज है। अमेजोन पे है, अमेजोन प्ले है, सॉरी अमेजोन पे है, ठीक है, मिनी टीवी करके उसका जो भी है, ठीक है, मिनी टीवी करके भी आता है उसका, राइट। जो भी है, जितने भी सर्विसेज है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करें, ठीक है, अमेजोन पे अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक गिफ्ट कार्ड, अमेजोन पे, बाय अगेन गिफ्ट आइडिया, राइट, कूपन वगैरह हो गया, राइट, एक कार्ड हो गया, ऑर्डर हो गया। दिस आर द सर्विसेज, दिस आर द सर्विसेज। अमेजोन जो है एक माइक्रो सर्विस की एप्लीकेशन है, माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन है। माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या? एक आईपी ऐसी एप्लीकेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन, राइट। तो एम एक्स प्लेयर एक एप्लीकेशन हो गया, राइट, अमेजोन पे एप्लीकेशन हो गया, राइट, यहाँ पे वो प्राइम वाला एप्लीकेशन हो गया, ये ऑर्डर वाला एप्लीकेशन हो गया, कार्ट वाला एप्लीकेशन हो गया। तो इन्होंने क्या किया, काफी सारी, हो सकता है इसके अंदर 500 600 1000 भी एप्लीकेशन हो, तो 1000 एप्लीकेशन को मिला के इन्होंने एक बड़ी एप्लीकेशन बनाई है, राइट। तो इसको हम लोग माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट, विच आर बिल्ट इंडिविजुअली, विच आर, जैसे एम एक्स प्लेयर, अमेजन पे, ऑर्डर हो गया, कार्ट हो गया, राइट, विच आर बिल्ड डिफरेंटली, सेपरेटली उनको बिल्ड किया, सेपरेटली उसको सर्वर पे डिप्लॉय किया गया, राइट। तो ऐसी एप्लीकेशन को अपन माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। तो कैसे देखो, सभी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर अलग 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 रहेगा, राइट। सभी एप्लीकेशन का जो रहेगा पोर्ट नंबर जो रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, पोर्ट नंबर अलग रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो तो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे जो भी है। ठीक है, सभी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, राइट। पोर्ट नंबर एंड उसका जो रहेगा आईपी एड्रेस, ठीक है, जो उसका लोकेशन के लिए आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर विल बी डिफरेंट, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर विल बी डिफरेंट। ठीक है, ऐसा रहता है कुछ तो भी, ठीक है, इस तरीके से कुछ तो भी आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज गाइस अवर पोर्ट नंबर, मान लो 8080, ठीक है, 8080, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर विल बी डिफरेंट। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, कभी पोर्ट नंबर सेम भी हो सकता है, डबल मैटर। ठीक है, बट आईपी एड्रेस विल बी डिफरेंट, डिफरेंट सर्विसेज का आईपी एड्रेस डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास, लेट्स कंसीडर करो कि हमारे पास में 50 सर्विसेज है। ठीक है, 50 सर्विसेज है, राइट। तो 50 सर्विसेज का जो लोकेशन रहेगा दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डिफरेंट, राइट। तो कहीं अगर मुझे, अगर क्लाइंट को, अगर क्लाइंट, इफ अ क्लाइंट राइट, इफ अ क्लाइंट वांट टू कॉल द सर्विस, ठीक है, अगर क्लाइंट को, इस क्लाइंट को अगर किसी भी सर्विस को कॉल करना है, लेट्स को इसको करना है, इसको करना है, रिपोर्ट को करना है, फिर सपोर्ट को करना है, किसी को भी अगर कॉल करना है, तो इसको इनका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस लोकेशन पता होना चाहिए, राइट। आईपी एड्रेस और लोकेशन उनका पता होना चाहिए, मतलब आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड होस्ट नंबर, ठीक है,
ठीक है, पोर्ट एंड आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर उनको पता होना चाहिए, राइट। तो गाइस इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस पोर्ट। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस लोकेशन, राइट। ये जो अपना आईपी एड्रेस हो गया या फिर पोर्ट नंबर हो गया, राइट। होस्ट एंड पोर्ट, होस्ट एंड पोर्ट, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस इतना रिमेंबर याद करना। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास में होता है कि सर्विस रजिस्ट्री। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए मतलब देखो, सभी सभी एप्लीकेशन का, सभी सर्विसेज का जो आईपी एड्रेस, ठीक है, उसका लोकेशन, ठीक है, लोकेशन बोल दो या फिर उसका नेम बोल दो, राइट, नेम बोल दो या फिर मेटा डेटा। ठीक है, नेम बोल दो, आप एप्लीकेशन का नेम बोल दो या फिर उसका मेटा डेटा, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स सर्विस रजिस्ट्री विल सेव। सर्विस रजिस्ट्री क्या करेगा, ये जो सर्विस रजिस्ट्री दिख रहा है आपको, सर्विस रजिस्ट्री क्या करेगा, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो सर्विस रजिस्ट्री क्या करेगा, जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज है, ठीक है। मान लो यूएम सर्विस को हमने स्केल किया हुआ है। यूएम सर्विस के हमारे पास में दो दो इस पे रनिंग पे है। ठीक है, यूएम सर्विस जो है अपनी यूएम सर्विस मान लो या फिर डीसी सर्विस मान लो, राइट। देखो दो पोर्ट नंबर पे रनिंग है, दो लोकेशन पे रनिंग है वो। ठीक है, उसके दो इंस्टेंस है मतलब दो जगह पे रनिंग कर रही है, राइट। दो जगह पे रनिंग कर रही है या फिर रिपोर्ट एक जगह पे है, ठीक है, सपोर्ट एक जगह पे, राइट। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन क्लाइंट विल नॉट रिमेंबर, क्लाइंट रिमेंबर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन को कॉल करते टाइम टाइप करते हैं ना, ऐसे हम लोग कोई भी एपीआई अगर हमें कॉल करना है, इफ इफ यू वांट टू कॉल एनी एपीआई, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, अभी तक हमने लोकल होस्ट किया था, लोकल होस्ट, या फिर कभी कभी मैं आपको आईपी एड्रेस भी लेके दिखाता था, राइट। जो डेटाबेस का हम लोग आईपी एड्रेस लेते थे, डेटाबेस का हम लोग आईपी एड्रेस लेते थे। उसके बाद में फिर आईपी एड्रेस ऐसा कुछ तो भी था अपना, ऐसा ऐसा कुछ तो भी आईपी एड्रेस लेते थे, राइट। उसके बाद में हम लोग 8080 पोर्ट नंबर डालते थे, उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑर्डर सर्विस वगैरह है। ठीक है, ऑर्डर सर्विस या फिर जो भी सर्विस है, ठीक है, ऑर्डर सर्विस या फिर जो भी सर्विसेज है, वो सर्विसेज हम लोग लेते थे, राइट। गिव मी सेकंड। ठीक है, पोस्टमैन मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये शॉर्टकट कहाँ गया है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ तो भी इशू है अपने इसके साथ में। क्या हो गया, ये नीचे का पोर्शन दिख क्यों नहीं रहा है मुझे, आई डोंट नो। सबको मिनिमाइज करके देखता हूँ, ओके अभी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक गाइस क्या करते थे, इस तरीके से हम लोग ऑर्डर सर्विस हो गया, ठीक है, ऑर्डर सर्विस हो गया, राइट, या फिर जो हमारा डीसी सर्विसेज था, ठीक है, इस तरीके से हम लोग डीसी सर्विस को कॉल करते थे। इस तरीके से हम लोग जो जो यूएम सर्विस है, यूएम सर्विस, राइट, उसके बाद में हम लोग गेट ऑल वगैरह ऐसे कुछ भी कॉल करते थे, राइट। तो ये तो छोड़ दो, दिस विल बी द सेम, राइट। ये तो रहेगा, अपने को कॉल क्या करना है वो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कॉल क्या करना है, या फिर उसके भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, राइट। एपीआई हो गया, दिस इज द एपीआई एंड पॉइंट, राइट। बट दिस इज द लोकेशन गाइस, ये लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली रनिंग कर रही है, राइट। तो क्लाइंट इसको खुद याद नहीं करेगा, क्लाइंट खुद याद नहीं करेगा, क्लाइंट खुद याद नहीं करेगा इसको, इन सभी चीजों को क्लाइंट खुद याद नहीं करने वाला है। ठीक है, क्लाइंट खुद याद नहीं करेगा इन सभी चीजों को गाइस, क्लाइंट खुद याद नहीं करेगा, दैट वी नो। क्लाइंट खुद याद नहीं करेगा, दैट वी नो। ठीक है, इन सभी चीजों को क्लाइंट खुद याद नहीं करने वाला, दैट वी नो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, सर्विस रजिस्ट्री काम में आता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, जस्ट रिमेंबर हियर, ठीक है, जब जस्ट रिमेंबर हियर, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी सर्विसेज है, जितने भी सर्विसेज है, सभी सर्विसेज क्या करती है, अपने आप को सर्विस रजिस्ट्री के साथ में रजिस्टर्ड करती है। ऑल द सर्विसेज विल रजिस्टर इटसेल्फ विद सर्विस रजिस्ट्री, ऑल द सर्विसेज विल रजिस्टर इटसेल्फ विद सर्विस रजिस्ट्री। जहाँ पे वो क्या करेगा, अपना अपना आईपी एड्रेस हो गया, अपना नाम हो गया, अपना पोर्ट नंबर हो गया, सभी सर्विस रजिस्ट्री के ऊपर होस्ट किया जाएगा, सभी सर्विस रजिस्ट्री के ऊपर नोट डाउन किया जाएगा। इज इट क्लियर, सर्विस रजिस्ट्री का फंडा क्लियर है कि आप लोग को बताओ, एक एक चीज पढ़ते हैं हम लोग। सर्विस रजिस्ट्री का रोल क्लियर है कि आपको बताओ, चलो टाइप करो यस नो, यस नो, एवरीवन। एक एक कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन, ठीक है। सर्विस रजिस्ट्री क्लियर है, राइट। तो अभी गाइस क्या होगा ना, सर्विस रजिस्ट्री तो क्लियर हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कि मान लो किसी भी सर्विस को अगर कॉल करना है एक दूसरे को, मान लो अगर डीसी सर्विस को कॉल करना है यूएम को,
डीसी को यूएम को कॉल करना है, या फिर यूएम को सपोर्ट को करना है, सपोर्ट रिपोर्ट को करना चाहता है, या फिर कोई भी किसी को भी कॉल करना चाहता है, कोई भी किसी को भी कॉल करना चाहता है, राइट। तो सर्विस डिस्कवरी एक मैकेनिज्म है, ये सर्विस रजिस्ट्री होगा। सर्विस डिस्कवरी क्या है? सर्विस डिस्कवरी इज अ मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं तो भी लिख के देखा है, 2-3 पॉइंट में आपके आने तक लिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सर्विस डिस्कवरी क्या है? सर्विस डिस्कवरी इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ सर्विसेज, इट हेल्प्स टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय लोकेटिंग द लोकेशन ऑफ द अदर सर्विस। मतलब सिंपली क्या है ना गाइस, कि जैसे कि अगर एक दूसरे को लोकेट करना है, मतलब डीसी को अगर यूएम को कॉल करना है, देखो एक नोटबुक हो गया, एक नोटबुक पे सब कुछ डेटा रखा हुआ है, एक नोटबुक पे सब कुछ डेटा रखा हुआ है, लेकिन अगर उसको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, कौन सा डेटा कहाँ पे है, फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा? सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी क्या है? एक मैकेनिज्म है जो लोकेट करने का काम करेगा। ये जो आईपी एड्रेस है ना, कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस कहाँ पे एग्जैक्टली, वो लोकेट करने का काम करेगा। ठीक है, वो लोकेट करने का काम कौन करेगा? सर्विस डिस्कवरी। यहाँ पे ये नोटबुक में है, बट वो एक्चुअल में फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा? मतलब जैसे अगर डीसी को अगर कॉल करना है, यूएम को कॉल करना है, डीसी अगर रिपोर्ट को कॉल करना चाहते हैं, डीसी सपोर्ट को कॉल करना चाहता है, फिर वाइस वर्सा, कोई भी किसी को कॉल करना चाहता है, या फिर एपीआई गेटवे। ठीक है, इसके पास में क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ तो भी एक रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट विल सेंड वन रिक्वेस्ट। ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा ऐसे एच टी टी पी, फिर यहाँ पे ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मान लो 123.10.20.20। ठीक है, यहाँ पे फिर 8282, और यहाँ पे फ्लैश में मान लो यूएम इसके पास में रहेगा ऐसा टू बी ऑल करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गेट ऑल करके ऐसा कुछ तो भी रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ तो भी रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आया है। ठीक है, दिस इज द रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आया है। ठीक है गाइस, ये रिक्वेस्ट आया, अभी ये रिक्वेस्ट आया है एपीआई गेटवे के पास में रिक्वेस्ट आया, राइट। तो एपीआई गेटवे को गाइस, एपीआई गेटवे क्या करता है? एपीआई गेटवे फिल्टर एंड राउट करने का काम करता है। एपीआई गेटवे विल डू फिल्टर एंड राउट। ठीक है, फिल्टर एंड राउट करने का काम कौन करेगा? एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे विल डू द वर्क ऑफ फिल्टरिंग एंड राउटिंग। फिल्टरिंग एंड राउटिंग करने का एपीआई गेटवे काम करेगा। फिल्टरिंग एंड राउटिंग करने का एपीआई गेटवे काम करेगा, राइट। फिल्टरिंग एंड राउटिंग करने का एपीआई गेटवे काम करेगा। ठीक है, फिल्टरिंग एंड राउटिंग मीन्स क्या? फिल्टरिंग एंड राउटिंग मीन्स क्या? वो देखेगा गाइस कि ये रिक्वेस्ट किस सर्विस के लिए, वो देखेगा इफ ये जो रिक्वेस्ट आई है उसके पास में, ये जो रिक्वेस्ट आई है उसके पास में, ये जो रिक्वेस्ट आई है वो रिक्वेस्ट किस सर्विस के लिए, उसको पता चलेगा ये रिक्वेस्ट जो आई है यूएम के लिए आई है, ये रिक्वेस्ट जो आई है यूएम के लिए आई है, राइट। तो फिर ये फाइंड आउट करेगा कि यूएम कहाँ पे है, यूएम सर्विस कहाँ पे है, ये लोकेट करने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा? इट विल क्वेरी सर्विस रजिस्ट्री। एपीआई गेटवे क्या करेगा? सर्विस रजिस्ट्री को क्वेरी भेजेगा कि गाइस ये सर्विस कहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस देखो, यूएम सर्विस दो जगह पे है। एपीआई गेटवे का काम क्या है? रिक्वेस्ट, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आने वाली है, उसको बस वो जो रिक्वेस्ट को, उस रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्विस तक भेजना। देखो, एपीआई गेटवे का काम देखो सिंपल है, जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, वो रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्विस के तरफ भेजना, वही काम है, राउट करना। ठीक है, जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्विस के लिए भेजना। ठीक है, अभी इस सर्विस को भेजना चाहता है वो डीसी की तरफ, बट उसको नहीं पता डीसी कहाँ पे है। ठीक है, एपीआई गेटवे डोंट नो डीसी कहाँ है, एपीआई सॉरी, एपीआई गेटवे डोंट नो यूएम कहाँ है। ठीक है, उसके बाद में यूएम के लिए आई है, तो एपीआई गेटवे डोंट नो यूएम कहाँ है, राइट। तो गाइस, यूएम कहाँ है इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? यूएम कहाँ है इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? कमन टाइप इन द चैट बॉक्स, या फिर आप स्पीक आउट, यू आर अनम्यूट, राइट, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट, राइट। सर्विस रिपोजिटरी, सर्विस ठीक है, देखो, इसकी इंफॉर्मेशन देगा सर्विस डिस्कवरी। ठीक है, यूएम कहाँ पे है, यूएम की लोकेशन क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन देगा सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी एक मैकेनिज्म है जो फाइंड आउट करेगा सर्विस रजिस्ट्री के ऊपर। सर्विस रजिस्ट्री में वो फाइंड आउट करेगा, सर्विस रजिस्ट्री में इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है खाली, राइट। सर्विस रजिस्ट्री में इंफॉर्मेशन खाली लिखी हुई है। सर्विस डिस्कवरी फाइंड आउट करेगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे करके, वो लोकेशन कहाँ पे है, फाइंड आउट कौन करेगा? सर्विस डिस्कवरी। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अरे ये सब कुछ गायब हो जा भाई, इतनी सारी ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, लेट्स रीड। सर्विस रजिस्ट्री इट स्टोर
एक क्या करेगा, इट विल स्टोर ओनली, इट विल स्टोर आईपी एड्रेस, पोर्ट नेम एंड मेटा डेटा एंड हेल्थ स्टेटस वगैरह जो भी ये चीजें, बेसिक चीजें, इट विल स्टोर ओनली, इट विल स्टोर ओनली, राइट, इट विल स्टोर, राइट। सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा, इट हेल्प सर्विसेज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय लोकेटिंग द लोकेशन, बाय लोकेटिंग द लोकेशन, बाय लोकेटिंग द लोकेशन ऑफ द अदर सर्विसेज, ठीक है। इट क्वेरी द सर्विस रजिस्ट्री टू लोकेट द नेसेसरी डिटेल। मतलब गाइस गिटहब पे देखो, गिटहब पे क्या होता है, गिटहब पे आप डेटा स्टोर करते हो, राइट, गिटहब पे डेटा स्टोर करते हो, लेकिन डेटा फेच करने के लिए क्या करते हो आप, पुल करने के लिए, अगर आपको कुछ भी गिटहब से अगर पुल करना है तो आप किस चीज का यूज करते हो बताओ, कमान, राइट श्रद्धा, राइट, वेरी गुड। हम लोग गिट का यूज करते हैं ना, वी यूज गिट, गिटहब पे या फिर बिटबकेट का, बिटबकेट में हमारा कोड स्टोर है, बट अब कोड को पुल करने के लिए हम लोग गिट का यूज करते हैं। तो गिट क्या है, गिट इज अ मैकेनिज्म, गिट इज अ मैकेनिज्म। उसी तरह से गई सर्विस रजिस्ट्री, क्या है, सर्विस रजिस्ट्री विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, सर्विस रजिस्ट्री विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, राइट। डेटाबेस के अंदर देखो, माईएसक्यूएल के अंदर क्या होता है, माईएसक्यूएल इज अ डेटाबेस, बट हम लोग डेटा फेच करने के लिए क्वेरी लिखते हैं ना, डेटा फेच करने के लिए क्वेरी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, डेटा फेच करने के लिए क्वेरी लिखते हैं, जैसे जेडीबीसी मान लो या फिर डेटा जेपीए मान लो, राइट। डेटा जेपीए माईएसक्यूएल इज अ डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है खाली, बट उससे कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। जैसे गिटहब पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, बट कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग क्या गिट यूज करते हैं। उसी तरीके से इसको समझ लो कि सर्विस रजिस्ट्री में डेटा स्टोर रहेगा, बट सर्विस डिस्कवरी विल हेल्प टू लोकेट, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, सर्विस डिस्कवरी, सर्विस डिस्कवरी। चलो, आर यू क्लियर विथ सर्विस डिस्कवरी एंड सर्विस रजिस्ट्री, प्लीज लेट मी नो, यस सर। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, ठीक है, स्पीक आउट या फिर टाइप करो या फिर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक पॉइंट, क्योंकि गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, और 100% जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर में, ईच एंड एवरी वर्ड आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ईच एंड एवरी वर्ड आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मार्क माई वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक भी चीज नहीं है फिर जो इससे स्किप होने वाली, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो, तो गाइस अभी ध्यान दो, क्लाइंट के पास में रिक्वेस्ट आई, क्लाइंट भेजेगा एपीआई गेटवे को, एपीआई गेटवे का काम क्या है, टू राउट दैट रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस के पास वो रिक्वेस्ट भेजना इसका काम है, एपीआई गेटवे का काम है पर्टिकुलर सर्विस के पास भेजने का, ठीक है। इसके पास में एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, इसके पास में इसको कैसे कॉपी कर सकता है कि ये नहीं होता है, ठीक है। इसके पास में एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, इसके पास में एक रिक्वेस्ट आई है, मान लो अगेन मैं लिखता हूँ HTTP// 123.0, ठीक है, 0, या फिर मैं बोलता हूँ इसके पास में ऐसी रिक्वेस्ट नहीं, इसके पास में रिक्वेस्ट आई है UM, ठीक है। ऐसे www.request आती है ना अपने, www. ठीक है, या फिर जैसे मैं अमेजोन के एप्लीकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, अमेजोन के एप्लीकेशन पे जाके मैं अमेजोन पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई विल क्लिक ऑन द अमेजोन पे, आई विल क्लिक ऑन द अमेजोन पे, ठीक है। तो अमेजोन पे के ऊपर जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, अमेजोन पे के ऊपर मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया अमेजोन पे होम करके, ओके, अमेजोन पे होम करके, ओके। एक मिनट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आई विल राइट इट। ये कैसे मिटेगा रे भाई, अरे यार ये बड़ा ये डिजाइन निकालने के चक्कर में काफ़ी टाइम पास हो जाता है, कोई नहीं, बट करना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से होम, यहाँ पे अमेजन पे की जगह हम लोग क्या करते हैं अपनी, यहाँ पे हम लोग अप्लीकेशन, ठीक है, अप्लीकेशन करके मैं डाल देता हूँ अप्लीकेशन, ठीक है, ऐप.in करके, ऐप.in, ठीक है। उसके बाद में अपना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालता था यूएम होम करके, यूएम होम करके, मान लो कि इस तरीके से कुछ तो भी रिक्वेस्ट आई है, इस तरीके से कुछ तो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, दिस इज द रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज द रिक्वेस्ट, इस तरीके से अपने पास में क्या है, इस तरह से एक कलर चेंज होता है क्या इधर से? चलो बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से अपने पास में कुछ तो भी रिक्वेस्ट आई है, ओके, ध्यान दो, इस तरीके से रिक्वेस्ट आई है। तो एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे का किसको पूछेगा, एपीआई गेटवे विल आस्क सर्विस डिस्कवरी, अरे ते असेल ना दिलेलं.
गाइस जैतून इफ यू ऑर्डर की डोंट मेरे हैव को। एनी डाउट प्लीज गो ऑन म्यूट। ठीक है, अदरवाइज मुझे सभी को म्यूट करना पड़ेगा अननेसेसरी एक दो स्टूडेंट के वजह से। प्रीति गो ऑन, कशातून ऑर्डर प्रीति केली? गो ऑन म्यूट। पहले तो यार क्लास टाइम पे ज्वाइन नहीं करते, ऊपर से फिर क्लास डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, चलो लेट्स फोकस ऑन दिस। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अपना ऐप डॉट इन, यहाँ पे यूएम मॉड्यूल के अंदर हम लोग यूएम मॉड्यूल के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लाइंट यूएम मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे यूएम मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे विल राउट, एपीआई गेटवे विल राउट दैट रिक्वेस्ट टू यूएम मॉडल। एपीआई गेटवे क्या करेगा, एपीआई गेटवे विल राउट दैट रिक्वेस्ट टू यूएम मॉडल। बट यूएम मॉडल की लोकेशन उसको पता नहीं है, यूएम मॉडल की लोकेशन उसको पता नहीं है। तो एपीआई गेटवे विल आस्क सर्विस डिस्कवरी, एपीआई एपीआई विल आस्क सर्विस डिस्कवरी, एपीआई विल आस्क सर्विस डिस्कवरी। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी का पूछेगा भाई यूएम की लोकेशन क्या है। सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा, सर्विस डिस्कवरी विल क्वेरी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर्विस डिस्कवरी को पूछेगा। सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा, सर्विस डिस्कवरी विल क्वेरी सर्विस रजिस्ट्री। वो क्या करेगा, सर्विस रजिस्ट्री के पास जाके ढूंढेगा कि गाइस कहाँ पे है करके। ठीक है, कहाँ पे करके, यूएम यूएम कहाँ पे करके वो पूछेगा, उसको पूछेगा कि यूएम कहाँ पे है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो यूएम के गाइस दो लोकेशन है, यूएम के क्या है, दो लोकेशन, राइट। कैन यू सी यूएम के दो लोकेशन है। तो अभी मुझे बताओ गाइस कि अभी सर्विस डिस्कवरी डिसाइड कैसे करेगा कि उसको यूएम के पास जाना है, मतलब इस लोकेशन के पास जाना है, या फिर इस लोकेशन के पास जाना है, राइट। इस लोकेशन के पास जाना है उसको, या फिर इस लोकेशन के पास जाना है, वो डिसाइड कैसे करेगा। अभी कंफ्यूजन आ जाएगा उसको, कम कंफ्यूजन आ जाएगा उसको। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे कैसे बताओ कि हमने इस एप्लीकेशन के दो इंस्टेंसेस क्यों बनाए हैं। चलो कोई बता पाएगा मुझे कि हमने दो इंस्टेंसेस क्यों बनाए हैं, यूएम मॉडल के हमने दो इंस्टेंसेस क्यों बनाए, कोई बता पाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक चीज, या फिर इसके पहले भी काफी सारी बात मैंने बता चुका हूँ एक क्लास में। ठीक है, बताओ दो इंस्टेंसेस क्यों बनाया। देखो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे एप्लीकेशन में किसी पर्टिकुलर अगर सर्विस के ऊपर हमें लगता है, किसी पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर हमें लगता है कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा लोड आता है, इस सर्विस के ऊपर हमें ज़्यादा लोड आता है, राइट। इफ़ यू थिंक इस सर्विस के ऊपर हमें ज़्यादा ज़्यादा लोड आता है, राइट। जैसे अगर अमेजोन के एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, लेट्स कंसिडर कि अमेजोन एप्लीकेशन की बात करें, तो गाइस हमें पता है, ठीक है, अभी इतनी जितने भी ऑप्शन है, इतने जितने भी ऑप्शन है, उसमें से अमेजोन पे के ऊपर गाइस ज़्यादा लोड आता होगा। डू एग्री विथ मी, क्योंकि लोग अमेजोन पे से पेमेंट भी करते हैं, राइट। रिचार्ज भी करना है, अपना रिचार्ज करना है, या फिर किसी को स्कैन एंड पे करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए अमेजोन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम रेगुलर लाइफ में भी अगर हमें अगर कुछ खरीदना भी नहीं है, तो भी हम लोग अमेजोन पे यूज़ करते हैं। डू एग्री विथ मी, कम ऑन, डू एग्री विथ मी। हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं, यस। हम अमेजोन पे यूज़ करते हैं, राइट। तो अमेजोन पे जब हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, तो यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली इफ अमेजोन पे ज़्यादा लोड आ रहा है, तो ज़्यादा लोड आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन को गाइस उस सर्विस को हम लोग स्केल करते हैं। ठीक है, अगर किसी इस पे अगर ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्केल करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल करते हैं। ठीक है, स्केल मतलब क्या करते हैं, उसके हम लोग उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी। हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज द कैपेसिटी, इंक्रीज द कैपेसिटी। चलो ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ डायग्राम। अरे यार, अरे कहाँ गया थे। हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के गाइस दो तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, कैपेसिटी इंक्रीज करने के, एप्लीकेशन की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी इंक्रीज करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग बोल रहा था कि क्या, हॉरिजॉन्टल क्या होती है स्पेलिंग, हॉरिजॉन्टल। ठीक है अबे यार, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, एक रहेगा अपना वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक रहेगा वर्टिकल स्केलिंग, राइट। एक हो गया अपना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक हो गया वर्टिकल स्केलिंग। तो यहाँ पे जब भी हमें एप्लीकेशन की कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है, whenever we want to increase the capacity of our application we do
विथ टू स्टेप। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, या फिर हम लोग वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्केलिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्लोन कर देते हैं। ठीक है, मैं वर्ड क्लोन यूज कर रहा हूँ, बट हम लोग क्या करते हैं उसकी इंस्टेंसेस बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को क्लोन कर देते हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस को क्लोन कर देते हैं। सर्विस को क्लोन कर दिया मतलब क्या, अमेजन पे। ठीक है, अमेजन पे, जैसे अमेजन पे का एग्जांपल लेता हूं मैं। अमेजन पे के हम लोग क्या कर देंगे, दो सर्विसेज रन कर देंगे। दो सर्विसेज रन कर देंगे। मतलब हमारी एक सर्विस जो थी 100 यूजर एक्सेप्ट कर पा रही थी, 100 यूजर को रन ले पा रही थी, 100 यूजर का लोड ले पा रही थी। अभी हमने उसको क्लोन कर दिया तो वो क्या होगा, अभी 200 यूजर को ले पाएगी। ठीक है, अभी हमने उसको क्या कर दिया, स्केल कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्केल कर दिया। मतलब अभी क्या हो गया, 200 यूजर को ले पाएगी। 200 यूजर को ले पाएगी, मतलब इसका मान लो आईपी एड्रेस ऐसा कुछ तो भी था 20.30। ठीक है, मान लो इसका ऐसा पोर्ट नंबर था अपना 8080, राइट, पोर्ट नंबर 8080। अभी इसका हम लोग एक दूसरा इंस्टेंस दे देंगे। ठीक है, पोर्ट नंबर कुल भी सेम। ठीक है, ये मान लो ऐसा कुछ तो भी दे दिया हमने, 40 पकड़ लो, इसका कुछ 30, इसका कुछ 121। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी हमने क्लोन कर दिया, अभी हमने क्लोन कर दिया एप्लीकेशन को। वी क्लोन द एप्लीकेशन। तो दिस इज गाइस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, तो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। इसको करने के जैसे हम लोग डॉकर एंड कुबरनेटिव, डॉकर एंड कुबरनेटिव। ठीक है, एंड एंड AWS सर्विसेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्या, AWS, इसको बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में, बट इसको ध्यान दो अभी। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली। दिस को इसमें हम लोग सेटअप करके रख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली हो सकता है। मान लो अगर हमने 100 यूजर कर दिया, ठीक है, उसके अंदर मान लो अगर हमने कुछ फार्मूला लगा दिया कि 80 यूजर के ऊपर अगर हमारे यूजर्स चले गए, 80 के ऊपर अगर यूजर्स चले गए, राइट, तो उसको क्लोन कर दो और 200 कर दो, 200 कर दो, 200 कर दो, राइट, 200 कर दो। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, 200 कर दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अगर 80 के अगर नीचे गए, 80 के नीचे गए या फिर 50 के नीचे चले गए, तो उसको एक ही इंस्टेंस देने दो, एक ही इंस्टेंस देने दो। ऐसा कुछ तो भी हम लोग अलग सेट ऑफ रूल्स लगा सकते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, बट या एज ऑफ नाउ ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल अगर हमें लगता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें किसी किसी पर्टिकुलर सर्विस की अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वी कैन डू टू थिंग्स। हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के लिए डॉकर कुबरनेटिव या फिर AWS की EC2 इंस्टेंस रहते हैं, EC2 सर्विसेज वगैरह, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके इंस्टेंसेस बढ़ाने के लिए, राइट। वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको पूछता है कि स्केलिंग कैसी होती है, तो उस टाइम पे यू हैव टू आंसर कि लाइक विद द हेल्प ऑफ AWS सर्विसेज या फिर डॉकर कुबरनेटिव वी कैन स्केल आवर एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टली करके। ठीक है, वी कैन स्केल आवर एप्लीकेशन, राइट। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग में वी इंक्रीज द साइज। ठीक है, साइज ऑफ द सर्विस, साइज ऑफ द सर्विस, साइज ऑफ द सर्विस मतलब क्या, जैसे मान लो इसका डिस्क साइज, ठीक है, डिस्क साइज बढ़ा देंगे अपन लोग। ठीक है, इसके मान लो अगर इसका जो मेमोरी साइज है, मेमोरी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी विल इंक्रीज, राइट, मेमोरी विल इंक्रीज। ठीक है, सीपीयू कैपेसिटी कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, सीपीयू कैपेसिटी हम लोग बढ़ा देंगे। तो दिस इज द वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी अगेन गाइस ऑब्वियसली, पहले 100 था तो इससे भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको 200 300 तक बढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन अस, राइट। तो दिस इज वर्टिकल स्केलिंग। दिस कैन बी ऑल्सो डन बाय यूजिंग अपना AWS, क्योंकि AWS से तो हम लोग सर्विसेज लेने वाले हैं। AWS से ही हम लोग सर्विसेज लेने वाला, मतलब EF3 होता है, EF3 बकेट करके होता है, जो हमें डेटाबेस का सपोर्ट वगैरह देता है, आईडी में, मतलब काफ़ी सारी सर्विसेज है AWS के। वो एक हम लोग कुछ सर्विसेज उसके देखेंगे इन अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ देख लो, अगर एप्लीकेशन को स्केल करना है मीन्स हमें कैपेसिटी बढ़ाना है, तो दो तरीके हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, एप्लीकेशन को हम लोग सीधा क्लोन कर रहे समझ लो, उस पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग क्लोन कर रहे हैं, विच कैन बी डन यूजिंग डॉकर कुबरनेटिस या फिर AWS, जहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्लोन करते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या, हम लोग उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, उस सर्विस का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी, CPU कैपेसिटी या फिर मेमोरी वगैरह हम लोग उसका इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। आर यू क्लियर विथ मी, हम लोग स्केलिंग कैसे करेंगे, व्हाट इज स्केलिंग। ठीक है, चलो एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगाओ कैसा आंसर सबसे चाहिए करके, राइट। क्योंकि अगर किसी को नहीं समझा तो आई नीड टू रिपीट इट। ठीक है, बट मुझे पता तभी चलेगा किसी को नहीं समझा, व्हेन यू विल टाइप, व्हेन यू विल आंसर माय क्वेश्चन।
कौन बाकी लोग? गौरव, मोनिका, रश्मि। यस सर। ठीक है, चलो गुड। गुड गुड, ओके, चलो गुड, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी स्केलिंग वाला फंडा समझ में आ गया। अभी वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगेन हमारे पास में क्या था? हमारे पास में अगेन हम लोग वापस आ गए। तो हमारे पास में सिंपल सा था। हमारे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। एक यूएम के लिए रिक्वेस्ट आई थी। यूएम होम करके हमारे पास में रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। अभी इसको नहीं पता था, ठीक है। हमारे पास में रिक्वेस्ट आई थी यूएम होम करके, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। बट अभी इसको अगर फाइंड आउट करना है, यूएम अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, एपीआई गेटवे को यूएम फाइंड आउट करना है, तो एपीआई गेटवे यूएम की लोकेशन किसको पूछेगा? एपीआई गेटवे यूएम की लोकेशन पूछेगा सर्विस डिस्कवरी को, ठीक है। ध्यान दो, अभी इंपॉर्टेंट है। सर्विस डिस्कवरी को पूछेगा लोकेशन कहाँ है करके। सर्विस डिस्कवरी को पूछेगा लोकेशन कहाँ है करके, ठीक है। फिर सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा? सर्विस डिस्कवरी विल क्वेरी, ठीक है। सर्विस डिस्कवरी क्या करेगा? सर्विस डिस्कवरी विल क्वेरी सर्विस रजिस्ट्री। बट सर्विस रजिस्ट्री के पास में तो दो इंस्टेंसेस है, ठीक है। दो इंस्टेंसेस है, दो जगह पे है, ठीक है। यूएम के जो लोकेशन है, यूएम की जो लोकेशन है, यूएम की लोकेशन टू मिल गई हमें। यूएम की लोकेशन में टू मिल गई, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया वाई यूएम हैविंग टू लोकेशन? कम ऑन, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई यूएम हैविंग टू लोकेशन, वाई डीसी हैविंग टू लोकेशन, ठीक है। तो अभी यस। डिसाइड कैसे होगा सर्विस डिस्कवरी? सर्विस डिस्कवरी डिसाइड कैसे करेगा गाइस, इस लोकेशन पे जाना है या फिर इस लोकेशन पे जाना है? चलो आप लोग बताने का कोशिश करो। कैसे डिस्कवरी, सर्विस डिस्कवरी कैसे आइडेंटिफाइड करेगा यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जाना है? व्हाट डू यू थिंक? आपके लैंग्वेज में बताओ। चलो आपके लैंग्वेज में बताओ। हाउ इट विल डिसाइड कि भाई मुझे कौन से लोकेशन पे जाना है? सर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। हाँ, आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर तो दोनों का है, लेकिन कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर वही लोकेशन बोल रहे हैं हम लोग, राइट। बट कौन सी लोकेशन में जाना है? 123.10.20 वाला, या फिर 147.11.21 वाला? कौन सी लोकेशन में जाना, कैसे डिसाइड करेगा? राइट, एग्जैक्टली श्रद्धा, कैपेसिटी गिव ऑफ है। यूजर कैपेसिटी गिव ऑफ है। यूजर कैपेसिटी गिव ऑफ है, राइट। बट इसको ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगे ध्यान दो यहाँ पे। नाउ इसको ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने बोला था ना, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, मान लो यहाँ पे ऑलरेडी 50 यूजर लॉग इन है इफ आईपी एड्रेस पे, और इफ आईपी एड्रेस में मान लो 60 यूजर लॉग इन है, राइट। तो लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे एक टर्म आएगी लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग क्या करेगा? वो अपना एक मैकेनिज्म यूज करता है। क्या मैकेनिज्म है? आई डोंट नो, ठीक है। लोड बैलेंसिंग विल यूज इट्स ओन मैकेनिज्म। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइस। नाउ व्हाट इज लोड बैलेंसिंग, ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। लोड बैलेंसिंग पूछा जाता है आपको, इट इज इंटरव्यू क्वेश्चन अगेन। नाउ इट विल डिसाइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोड कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को भेजेगा। इसको समझ में आ रहा है कि गाइस यहाँ पे लोड कम है, इफ आईपी एड्रेस पे लोड कम है, तो क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को इफ आईपी पे भेजेगा, इफ लोकेशन पे भेजेगा, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग क्या करेगा? लोड बैलेंसिंग विल राउट दैट रिक्वेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोड, ठीक है। जहां पे लोड कम रहेगा, ठीक है, जहां पे जिस लोकेशन पे लोड कम रहेगा, वहां पे उस रिक्वेस्ट को भेजेगा, ठीक है। सर्विस डिस्कवरी, सर्विस डिस्कवरी आइडेंटिफाइड कर लेगा, इसको पता चलेगा दो रिक्वेस्ट है, बट ये दो रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा कि किस लोकेशन में मुझे जाना है, किस लोकेशन पे जाना है। तो सर्विस डिस्कवरी की हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो क्वेरी रहेगा सर्विस डिस्कवरी का ही पार्ट है लोड बैलेंसिंग, राइट। तो लोड बैलेंसिंग हेल्प करेगा कि किस आईपी एड्रेस पे आपको जाना है करके, किस आईपी एड्रेस पे आपको जाना है करके। इज इट क्लियर टिल नाउ? हाउ इट विल डिसाइड कि किस आईपी एड्रेस पे जाना है? क्लियर है क्या? लोड यस बैलेंसिंग सर। इज क्लियर टू एवरीवन? लोड बैलेंसिंग इज क्लियर? यस यस। सर। लोकेशन इज अबाउट यू डिफाइन ए पोर्ट वन इफ इट गोस टू द अदर पोर्ट, राइट। ठीक है, तो कंप्लीटली बट यहाँ पे फुल नहीं हो जाता है, ठीक है। गौरव, एक एक पोर्ट फुल होने के बाद दूसरे के पास जाता है, इट विल नॉट हैपन इन दैट वे, ठीक है। जैसे ही अनादर पोर्ट जब हमारा बन जाता है, राइट, तो इट विल डिसाइड,
ठीक है, इट विल डिसाइड वो क्योंकि एक ही लोड पे, एक ही अगर सर्विस पे अगर ज़्यादा लोड हो गया, राइट, तो सर्विस फ्लो हो जाता है। लोड अगर ज़्यादा हो गया, आपको पता होगा guys, कभी कभी अगर आपकी एप्लीकेशन पे काफ़ी सारा लोड आ गया, आप देखते होगे ना कभी कभी अगर मान लो रिजल्ट वाले दिन, ठीक है, रिजल्ट वाले दिन आरटीएमएल की वेबसाइट ही बंद हो जाती है, काम ही नहीं करती, काम ही नहीं करती। मान लो वेबसाइट बनाई जाती है क्योंकि जनरल टाइम के लिए बनाई जाती है, 100 200 1000 2000 लोगों के लिए, लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसके ऊपर 10,000 यूजर आ जाते हैं एक साथ, तो एप्लीकेशन लोड होना ही बंद हो जाती है, राइट। तो वैसा नहीं होता इधर, ठीक है, मतलब वो सिचुएशन आ सकती है, वो सिचुएशन आ सकती है, इसलिए एक ही इफ पे नहीं करते, वो बैलेंस करते हैं, लेकिन बैलेंस के अगर बाहर चला गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ये लोगों ने सर्विस लिया होता है अमेजोन की कि उसको ऑटोमेटिकली स्केल करेगा, ताकि अमेजोन की एप्लीकेशन एप्लीकेशन कभी फिर बंद नहीं हो जाते, ऑटो स्केलिंग होता है, ऑटो स्केलिंग मोड में होती है, ठीक है। उसके लिए भी अगर उसका इंस्टेंस अगर बढ़ता है तो अमेजोन वाला फिर एक्स्ट्रा चार्ज करता है एप्लीकेशन वालों को, कोई भी एप्लीकेशन को हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी अमेजोन एडब्ल्यूएस अगर यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी एडब्ल्यूएस यूज कर रहा है, और जिस दिन ऑफर रहता है तो काफी ज्यादा अगर यूजर हो गए तो अपने आप स्केल हो जाती है, ऑटो स्केल हो जाती है। लेकिन ऑटो स्केल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा, उसको ऑटो स्केल अगर होता है तो उसका पेमेंट पे करना पड़ता है, अमेजोन को पेमेंट पे करना पड़ता है। अमेजोन कंपनी को वो लोग फ्लिपकार्ट वाले, मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग अमेजोन एडब्ल्यूएस यूज करते हैं, 50% कंपनियां एडब्ल्यूएस यूज करती है। तो उनका अगर इंस्टेंस बढ़ गया, उनका अगर लोड बढ़ गया, कैपेसिटी का ज़्यादा यूज़ कर लिया अपने अमेजोन के, तो उनको पे करना पड़ता है एडिशनल अमाउंट, ठीक है। तो चलो, एज ऑफ नाउ वी आर क्लियर विद सम, जैसे सर्विस रजिस्ट्री हो गया, सर्विस डिस्कवरी हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, लोड बैलेंसिंग हो गया एंड स्केलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है। उसके बाद में अभी एपीआई गेटवे सर्विस डिस्कवरी के थ्रू, लोड बैलेंसिंग के थ्रू, स्केलिंग के थ्रू, सर्विस रजिस्ट्री के थ्रू इसको पता चल जाएगा एपीआई गेटवे को कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आई है वो कहाँ पे भेजनी है करके, ये जो रिक्वेस्ट आई है वो कहाँ पे भेजनी है, तो ये बराबर जिस इस पे आई है उसको भेज देगा, यूएम को ये रिक्वेस्ट भेजेगा, यूएम के रिक्वेस्ट भेजेगा। चलो ठीक है, वी आर गुड एज ऑफ नाउ। अभी यहाँ पे देखो मैंने कुछ सर्वर लिखे हैं, जैसे कॉन्फिग सर्वर, ठीक है, एडमिन सर्वर, जिपकिन सर्वर, राइट। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इस कॉन्फिग सर्वर देखो ऑब्वियसली बात है ना कि कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सभी सर्विसेज का कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, राइट। सभी सर्विसेज का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एंड राइट गाइस, सभी सर्विसेज का जो काफी सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कॉमन रहेगा। देखो इसको शॉर्ट में बताता हूँ मैं कॉन्फ़िग सर्वर को। कॉन्फ़िग सर्वर पे क्या हम लोग स्टोर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग सर्वर पे हम लोग क्या स्टोर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो गाइस इतनी सारी एप्लीकेशन है तो सभी इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, काफी सारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। काफी सारा जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम ही रहेगा, राइट। तो हर जगह हर सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं ना हमें, ठीक है। जैसे हर सर्विस में अगर मान लो डीसी सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन हमने डीसी में लिख दिया, डीसी का अगर कॉन्फ़िगरेशन हमने डीसी में लिख दिया, राइट, यूएम का अगर यहाँ पे लिख दिया, रिपोर्ट का यहाँ पे लिख दिया, सब रिपोर्ट का यहाँ पे लिख दिया, राइट। मान लो इसके जैसे अपने पास में 150 सर्विसेज है, 150 सर्विसेज है, राइट। और 150 सर्विस में अगर मान लो मुझे एक आध कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करना है, राइट, 150 सर्विसेज का कॉन्फ़िगरेशन मैंने उन्हीं सर्विसेज में लिख दिया, और एक आध कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे चेंज करना है, मान लो एक आध लाइन अगर मुझे चेंज करनी है, तो मुझे पूरी 150 सर्विसेज में जाके वो लाइन को चेंज करना पड़ेगा। डू एग्री विथ मी? 150 सर्विसेज में जाके मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर मैं क्या करूंगा, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है मैं क्या कर दूंगा, कॉन्फ़िग सर्वर के ऊपर लोड कर दूंगा, कॉन्फ़िग सर्वर के ऊपर मैं उसको होस्ट कर दूंगा, राइट। कॉन्फ़िग सर्वर पे उसको डिप्लॉय कर दूंगा, सो दैट मैं कॉन्फ़िग सर्वर पे अगर कुछ भी चेंज करता हूँ, राइट, दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सर्विसेज, दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सर्विसेज, राइट। तो आर यू क्लियर विद कॉन्फ़िग सर्वर? चलो, कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में क्लियर है क्या आप लोग बताओ? Yes. चलो गुड, बाकी लोग एटलीस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द कॉन्फ़िग सर्वर, ठीक है। देन उसके बाद में गए वी हैव द एडमिन सर्वर, वी हैव एडमिन सर्वर। तो देखो एडमिन सर्वर क्या है ना, एक आपको एक एडमिन सर्वर एक यूआई प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप हेल्थ चेक कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये दो इंस्टेंसेस हैं, इसमें से कौन सा रनिंग में है, कौन सा अप है, कौन सा डाउन है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी इंस्टेंस को अगर आपको डाउन करना है, डाउन मतलब बंद करना है, तो आपको पता चल जाएगा। कौन सा इंस्टेंस है जिसके ऊपर काफ़ी लोड है, कि कौन से इंस्टेंस के ऊपर मतलब रनिंग तो है बट उसके ऊपर लोड ही नहीं है,
लोड ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपको एडमिन सर्वर मतलब हेल्थ एंड स्टेटस पता चलेगा आपको एडमिन सर्वर के ऊपर। हेल्थ एंड स्टेटस पता चलेगा आपको एडमिन सर्वर से, राइट। मैंने एडमिन सर्वर के बारे में लिखा है क्या, आई डोंट नो, मैंने सभी के बारे में नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, बट आई विल सेंड यू। अच्छा यहीं पे नीचे में। तो एडमिन सर्वर देखो मॉनिटर हेल्थ मतलब फंक्शनिंग प्रॉपरली फंक्शन कर रहे क्या वो पता चलेगा। स्टेटस, ठीक है, मतलब एक्टिव है, ठीक है, आइडल है या बंद है स्टेटस, वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ठीक है, वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। कलेक्ट द डिस्प्ले मैट्रिक्स लॉग्स अदर डिटेल्स लाइक मेमोरी यूजेज, ठीक है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, उसका स्पेस कितना यूज हो रहा है। डैशबोर्ड मतलब सिंगल डैशबोर्ड मतलब एक ही यूआई पे आपको सभी चीजें दिख जाएंगी। एडमिन सर्वर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको बना के ही दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मतलब सभी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज रनिंग है, ठीक है, कौन सी बंद है, कौन सी चल रही है, वो सभी चीजें अपने को एडमिन सर्वर पर दिख जाती है। दैट ऑल थिंग यू कैन सी ऑन द एडमिन सर्वर, दैट ऑल थिंग यू कैन सी ऑन एडमिन सर्वर। तो यहाँ पे सभी सर्विसेज मतलब 150 सर्विसेज है, तो 150 की 150। उसके बाद में सभी सर्विसेज के मान लो किसी के 2 इंस्टेंस है, किसी के 3 इंस्टेंस है, किसी का एक ही इंस्टेंस है। जैसे यहाँ पे देखो इसके 2 इंस्टेंस है, ठीक है, डीसी के 2 इंस्टेंस है, यूएम के 2 है, रिपोर्ट और सपोर्ट का एक एक है, ठीक है। तो ये सभी आपको वहाँ पे दिखेगा, कौन सा रनिंग में है, कौन सा स्टॉप है, कौन सा idle है, वो भी दिखेगा आपको एडमिन सर्वर के। उसके बाद में जिपकिन सर्वर की बात करते हैं। अच्छा जिपकिन के ऊपर नहीं लिखा है मैंने इसके नोट्स ऐड करने का। तो जिपकिन में कुछ नहीं गाइस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए होता है, ट्रेसिंग के लिए होता है। ट्रेसिंग बोले तो मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, एपीआई मान लो डीफी ने अगर कुछ रिक्वेस्ट भेजी है यूएम को, डीफी ने अगर रिक्वेस्ट भेजी यूएम को, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि डीफी ने रिक्वेस्ट भेजी है यूएम को, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स उसने भेजा है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, जो डीफी से जो यूएम को रिक्वेस्ट आई है एंड यूएम ने जो रिस्पॉन्ड किया है उसके लिए टाइम कितना लगा है, राइट। तो एक ट्रेसिंग जो रहेगी ना वो, ठीक है, उस रिक्वेस्ट की जो ट्रेसिंग रहेगी, वो ट्रेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको जिपकिन सर्वर पे, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, इसको ट्रेस करेगा, ठीक है, फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस उसका जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस जो उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको ट्रेस करेगा, ठीक है, उसको ट्रेस करेगा। कहा गया है भाई, अच्छा नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, उसको ट्रेस करेगा, उसको स्ट्रेस करने का काम कौन करेगा, उसको स्ट्रेस करने का काम करेगा जिपकिन सर्वर, उसको स्ट्रेस करने का काम करेगा जिपकिन सर्वर, ठीक है। चलो कुछ डाउट है क्या, आप अपना प्लीज बताओ मुझे। अभी तक हमने जो भी देखा उसमें किसी भी इसमें कुछ भी डाउट है क्या, प्लीज बताओ मुझे। ठीक है, दीज आर द थिंग्स गाइस, देखो आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है, मैं आपको नोट्स तो भेजूंगा ही, ठीक है, मैं नोट्स तो भेजूंगा ही, ठीक है, बट आप लोग आपकी लैंग्वेज में नोट्स बनाना, ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स, डिटेल नोट्स मैं आपको भेजूंगा ही, ठीक है, बट आप अपनी लैंग्वेज में बना लेना सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू में आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। एनीवे मैं आपको तो एक करके दिखाऊंगा, सब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा विजुअली, आप देख पाओगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, ठीक है, कैसे एक माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस के साथ करती है, ठीक है, कैसे रेफ टेम्पलेट, ठीक है, या फिर फिन क्लाइंट कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम लोग जो इंटरनल माइक्रो सर्विस है वो थर्ड पार्टी एपीआई के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है। मान लो अगर आपको यूट्यूब का किसी एपीआई को कॉल करना है, यूट्यूब के एपीआई को कॉल करना है आपके एप्लीकेशन में, तो कैसे कॉल करोगे, या फिर किसी थर्ड पार्टी एपीआई को अगर आपको कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे, वो हम लोग देखेंगे, राइट, वो हम लोग देखेंगे। देखो यूएम का एक सेपरेट डेटाबेस रहेगा, यूएम क्या करेगा, यूएम का एक सेपरेट डेटाबेस रहेगा, यूएम का ये डेटाबेस है, ठीक है, डीसी का ये वाला डेटाबेस है, ठीक है, सपोर्ट का ये डेटाबेस है। अगर यूएम को अगर कुछ चाहिए, यूएम को कुछ चाहिए तो यूएम डायरेक्टली इस डेटाबेस से नहीं ले सकता। ले सकता है, बट विच इज नॉट रिकमेंडेड वे, विच इज नॉट रिकमेंडेड वे, यूएम डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं लेगा। यूएम क्या करेगा, यूएम बोलेगा सपोर्ट को, यूएम सपोर्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा कि भाई तेरे डेटाबेस में जो डेटा है मुझे वो चाहिए, तेरे डेटाबेस के अंदर कुछ तो भी डेटा है जो मुझे चाहिए, वो कैसे लेगा। तो यूएम विल कम्युनिकेट विद सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट विल कम्युनिकेट विद इट्स ओन डेटाबेस, फिर ये डेटाबेस इसको सपोर्ट यूएम अपने डेटाबेस पे डेटा फेच करेगा, वो वापस देगा यूएम को, राइट। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अगेन आज का थेरेटिकल लेक्चर था, कल हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग,
ठीक है, आई विल डू वन थिंग, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार देखो आप लोग इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आज जो पढ़ा है, ठीक है, ईच एंड एवरी वर्ड इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू, ईच एंड एवरी वर्ड। देखो, वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपको सर्विस रजिस्ट्री क्या है, सर्विस डिस्कवरी क्या है, एपीआई गेटवे क्या है, वो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा रिक्वेस्ट कैसे आएंगे करके, ऑटो स्केलिंग कैसे होता है करके। ठीक है, ऑटो स्केलिंग मतलब वो कौन सी इंस्टेंस, मतलब कैसे डिसाइड करेगा करके, किस इंस्टेंस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, कैसे ये करेगा करके। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, बट आपको अगर कंसेप्ट पता है तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, चलो, वन मोर टाइम प्लीज लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, अदरवाइज वी आर डन विथ टुडेस क्लास। कुछ डाउट है क्या, प्लीज बताओ मुझे। नो, नो, ओके। एनीवन एल्स? नो, ओके, गुड। ठीक है, चलो, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।